हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसे कि अभी तक एनालिसिस में कम से कम 8-9 वीडियो अपलोड हो चुका है और ओडी में भी 4-5 वीडियो अपलोड हो चुका है और आज ये ज्योमेट्री का फर्स्ट इंटर वीडियो होगा। आज इसमें बात करेंगे कि ज्योमेट्री में क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या सिलेबस में चेंज हुआ है पहले से, कौन सी बुक फॉलो करनी है। बात करें मैथ्स की अगर, मैथ्स में 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट क्या है? पेपर फर्स्ट जियोमेट्री है, जियोमेट्री। और पेपर सेकंड क्या है? रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस। और पेपर थर्ड क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशंस। ठीक है। बात रहा पेपर फर्स्ट ज्योमेट्री का, आज पहला इंट्रो वीडियो होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है? ज्योमेट्री, इसमें बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ना है इस बार। क्या क्या है? पहला है स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन, स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स। और ये पढ़ना है भाई वेक्टर मेथड से, वेक्टर मेथड। सेकेंड टॉपिक है वो स्फीयर्स है, स्फीयर, स्फीयर्स। थर्ड टॉपिक है वो कोन एंड सिलेंडर है, कोन एंड सिलेंडर, कोन एंड सिलेंडर। और इस सब सिलेबस पहले ही यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है कम्युनिटी पोस्ट में, और टेलीग्राम चैनल पे भी, वहाँ पे भी अपलोड कर दिया गया है। जाकर आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है वो स्काई सर बता देंगे, स्काई सर। ठीक है। और पेपर थर्ड का बात करें और ओडी में, ओडी में क्या क्या पढ़ना है? ओडी में इसमें पहला जो यूनिट है ना, इसमें मतलब ऐसे ही मेंशन किया गया है, लिखा गया है टॉपिक का नाम वगैरह। लेकिन बात करें इसमें ओवरव्यू के तौर पर, पहला पढ़ना, पहला यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ ओडी या फिर बेसिक्स ऑफ ओडी, फंडामेंटल्स ऑफ ओडी। जैसे क्या होता है ऑर्डर डिग्री, कैसे बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब पढ़ना है इसमें। फंडामेंटल्स ऑफ ओडी एंड फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ओडी। ठीक है। और बात करें सेकेंड में अगर, एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस थ्योरम एक होता है, एग्जिस्टेंस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस ऑफ ओडी एंड एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस। ठीक है। बाकी सारा बात डिटेल में होगा जब पढ़ाएंगे तो टॉपिक। तो बात करें इसमें थर्ड टॉपिक क्या आएगा? थर्ड टॉपिक, थर्ड टॉपिक है वो होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर, लीनियर एल आई एन ई आर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। एंड इसमें पढ़ना सॉल्यूशंस के बारे में कि क्या होता है सॉल्यूशंस, क्या होता है एल आई एल डी सॉल्यूशन, इसमें वगैरह पढ़ना है। ठीक है। और ओडी के लिए बुक मैं पहले ही बता दिया हूँ, इसमें एक बुक आती है बिराया सर की, डीपी चौधरी सर की। ठीक है। अब बात करें जियोमेट्री के बारे में, क्या कौन सी बुक फॉलो करनी है जियोमेट्री के बारे में? जियोमेट्री, ये जो पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन, लाइंस एंड प्लेन। इसके लिए एक बुक आती है, एक कोर्स इन वेक्टर एनालिसिस, एक कोर्स इन, एक कोर्स इन वेक्टर एनालिसिस, एनालिसिस। इनके ऑथर कौन है? मातम्बर तिवारी सर, मातम्बर तिवारी सर एंड आर एस सनेगर, आर एस सनेगर। ठीक है। और इसमें से केवल चैप्टर 4 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4।
वेक्टर फॉर्म में यही है, स्ट्रेट लाइन प्लेन बाय वेक्टर टेक्निक से, ठीक है। इसके लिए बस एक ही बुक फॉलो करनी है, जब एक और वेक्टर एनालिसिस। और बात करें जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है स्फीयर्स, इसके लिए दोनों के लिए एक बुक पढ़नी है, स्फीयर्स एंड कोन एंड सिलेंडर, कोन एंड सिलेंडर। इसके लिए एक बुक आती है, ये लिए एक बुक आती है एनालिटिकल एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशंस, ऑफ थ्री डायमेंशंस। इनका बुक है बोला एन सरन एंड आर एस गुप्ता, आर एस गुप्ता। एक दो बुक पढ़नी है, पहला के लिए कोर्स वेक्टर एनालिसिस और सेकंड थर्ड के लिए एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन। और दोनों बुक यहाँ पे खूब चलती है, यही दोनों बुक वो यहाँ पे चलती है, सारे कॉलेज में भी और कैंपस में भी यही बुक फॉलो होती है। लेकिन एक और बुक आती है, आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हो तो एक और बुक आती है, इसका क्या नाम मैं लिख रहा हूँ। ये दोनों तो सफिशियंट है, इतना पढ़ोगे तो हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हो अगर, एक और बुक आती है एनालिटिकल एनालिटिकल सॉलिड ज्योमेट्री, एनालिटिकल सॉलिड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। राइटर कौन है? शांति नारायण, शांति नारायण एंड पीके मित्तल। ज़्यादा बुक फेमस है इन्हीं के नाम से, शांति नारायण के नाम से, पीके मित्तल, ठीक है। ये बुक आराम से मार्केट में मिल जाएगा, 200-300 के आसपास आता होगा। और ये कौन सा पब्लिकेशन का है? एस चंद का, एस चंद का, एस चंद का, ठीक है, चंद का। जैसे बात करें अगर ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है इस बार, अगर जैसे जो यूनिट 1 है ना, स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, जैसे हम लोग पहले से 2D में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, जैसे तरह तरह के इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका क्या होता है इक्वेशन, और पॉइंट स्लो फॉर्म, एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। बस वही सब चीज़ों को 3D में पढ़ना है। बस यहाँ पे एक और एक्सिस आ जाएगा, जेड एक्सिस। वहाँ पे जितना होता है 2D में ना, यहाँ पे भी सारी चीज़ें 3D में पढ़ना है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, और क्या होता है DCS, क्या होता है DRS, और एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर इसमें एक लाइन देगा एक पॉइंट देगा, दोनों के बीच में दूरी क्या होगा, इसमें बेसिकली यही सब पढ़ना है पहला यूनिट में। बात करें यूनिट 2 का, अगर जैसे अगर मान लीजिए कुछ कोई सर्किल हो, अगर अगर कोई 2D में सर्किल हो, अगर सर्किल क्या होता है, जैसे एक पॉइंट अगर लेंगे और एक लेंगे रेडियस ऐसे, मान लीजिए अगर ए सेंटीमीटर का है वो, और इस पॉइंट को फिक्स कर कर, इस दूरी को फिक्स कर कर, इस पॉइंट को ऐसे घुमाएंगे ऐसे एक, तो जो पाथ ट्रेस होगा ना इस पॉइंट के द्वारा, इसका लोकस लेने पे ना सर्किल बनेगा वो। क्या बोलते हैं इसको? सर्किल बोलते हैं इसको, तो सर्किल बोलते हैं। और कोई भी प्लेन हो, या फिर एक्स वाई प्लेन में हो, या फिर वाई जेड प्लेन में हो, या फिर एक्स जेड प्लेन में हो, किसी भी प्लेन में हो तो एक सर्किल बनेगा वो। लेकिन सोचो अगर एक एक्सिस और आ जाएगा वो, एक्स वाई तो पहले से रहेगा वो, इसमें मान लो अगर इसमें एक एक्सिस और आएगा ऐसे वो, जो ये दोनों के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर होगा वो, थोड़ा समझना है ऐसे, ठीक है। ये जेड होगा ये वाला, ऐसे जेड होगा ये वाला, यहाँ पे जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, उधर भी होगा ना ऐसे, उधर भी होगा वो। तो इसी पॉइंट को फिक्स करो, यही दूरी को फिक्स करो। अब इस पॉइंट को ना केवल एक्स वाई प्लेन में न घुमा करना, पूरा 3D में घुमाएंगे अगर, तो एक स्फीयर का शेप बनेगा आपको। फीलिंग्स आ रहा होगा ना, थोड़ा सा चीज़ों को विजुअलाइज करना, तो एक स्फीयर का शेप बनेगा वो, यानी कि गोला बनेगा वो। और उसको क्या बोलते हैं 3D में बात करिए अगर, कुछ चीज़ें ऐसे बनेगा वो, थोड़ा समझना है इसमें। बाकी इसमें तो सर्किल ही दिखेगा वो, लेकिन एक स्फीयर बनेगा वो, ठीक है, इसमें एक स्फीयर बनेगा वो। इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं टेंजेंट लाइन। क्या पढ़ते हैं कि किसी एक बिंदु से टच कर पास करे हो, क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन इसको बोलते हैं। 2D में तो यहाँ पे लाइन है, तो 3D में क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे टेंजेंट एक प्लेन आएगा वो, क्योंकि एक पॉइंट से टच करेगा वो, पास करेगा स्फीयर से। मान लो यहाँ पे टच कर रहा है, थोड़ा समझना है, एक स्फीयर एक प्लेन है वो, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट प्लेन। अब इसके बारे में पढ़ना है वो, कि कोई भी प्लेन टेंजेंट प्लेन कब होगा किसी स्फीयर के लिए, और दो स्फीयर ऑर्थोगोनल कब होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि दो सर्किल कब होते हैं ऑर्थोगोनल,
पहले हम लोग 2D में पढ़े हैं ना, 2 सर्किल ऑर्थोगोनल कब होते हैं। यहाँ पर भी 2 स्फीयर ऑर्थोगोनल कब होते हैं, 2 स्फीयर ऑर्थोगोनल कब होते हैं। और इसमें कई तरीके से पढ़ना है, क्या होता है रेडियल एक्सिस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वही। अगर इसमें एक लाइन देगा, एक कि अगर एक लाइन है जो ऐसे पास कर रहा हो, इससे कहाँ कटेगा, तो इससे क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें यही से पढ़ना है स्फीयर के बारे में। सारा सिलेबस में मेंशन किया गया है, लेकिन जब स्फीयर में स्टार्ट करूँगा तो उसमें सारी चीज़ों को बताऊँगा, ठीक है। और जैसे बात करें कोन और सिलेंडर के लिए, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो अगर यही सर्किल को ऐसे अगर ना, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है ऐसे, अगर थोड़ा चीज़ को समझना, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है ऐसे, ये ऐसे सर्किल है वाला, ऐसे ये वाला ऐसे एक सर्किल है, ये वाला एक जेड एक्सिस है, ठीक है ना, जेड एक्सिस उधर भी है और इधर भी है। तो चीज़ों को थोड़ा समझना, विजुलाइज करना। अब देखो यही सर्किल को ना थोड़ा सा ऊपर में खींचेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे इसको ऐसे, तो एक ऐसा शेप बनेगा वो। कैसा बनेगा 3D में वो, थोड़ा सोचना है कैसे। जैसे ये वाला एक्स है और वाई है और जेड है, और ये मत सोचना ना कि मतलब हमेशा एक्स ये होता है, हमेशा वाई ये होता है, हमेशा जेड ये होता है। अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हम लोग चीज़ों को बदल सकते हैं, ठीक है। जिसमें सुविधा लगे हम लोग उसको एक्स वाई जेड मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इसको मानते हैं एक्स, इसको वाई, इसको जेड। लेकिन कभी जब अगर बोल दे कि मेरा सर्किल अगर वाई जेड प्लेन में हो, तो सुविधा के लिए हम लोग जैसे मान लो अगर बोल देगा कि सर्किल मिला वाई जेड प्लेन में हो, अगर तो इसको वाई मान लेंगे, इसको जेड मान लेंगे और इसको एक्स मान लेंगे, क्योंकि इस प्लेन में हम लोग काम करने के लिए थोड़ा सा आसान पड़ता है, इस प्लेन में वो इसको वाई जेड मान लेंगे, ठीक है। तो अपना पॉइंट ऑफ हिसाब से इसको मान सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फिक्स किया गया कि इसको वाई और इसको जेड मानेंगे, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे, अगर कुछ सर्किल हो इसमें, अगर कोई इसमें सर्किल हो अगर ऐसे यहाँ पे इसको खींचेंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पे बना रहे हैं देखो, थोड़ा चीज़ों को समझना। खींचेंगे तो कुछ एक ऐसा बनेगा जो शेप लेगा सिलेंडर का हो, लेगा ना शेप सिलेंडर का ऐसे हो, जेड एक्सिस ऐसे हो, ऐसा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। और इसको क्या बोलते हैं, जनरेटर। जनरेटर यानी कि जैसे देखो, एक मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं, जनरेटर। यानी कि अगर कुछ सर्किल है, अगर कुछ सर्किल है, एक अगर लाइन लेंगे ऐसे, इस लाइन को अगर ऐसे घुमाएंगे ना पूरा, इस सर्किल पे होगा एक शेप बनेगा जो कि सिलेंडर होगा वो, इसलिए इसको बोलते हैं जनरेटर। यानी कि उसको जनरेट कर रहा है सिलेंडर को, क्या बोलते हैं इसको, जनरेटर। जनरेटर इसको बोलते हैं, जनरेटर, ठीक है ना। अभी लिखना मत, बस आज केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, आज के लिए इंट्रो दे रहा हूँ। एक बन जाएगा ऐसे वो सिलेंडर हो, और इसका क्या है गाइडिंग कर्व, इसको थोड़ा सही से बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। और इसका क्या है गाइडिंग कर्व, सर्किल है इसका गाइडिंग कर्व, सर्किल है, इसको बोलते हैं गाइडिंग कर्व। क्योंकि जो जनरेटर है ना, इसी पे घूम रहा है ना, तो ऐसा शिप ले रहा है। मान लो किसी गाइडिंग कर्व ऐसा हो, अगर किसी गाइडिंग कर्व मान लो ऐसा हो, ठीक हो, कर्व ऐसा हो, अगर इस पे लेंगे एक लाइन को, अगर जिसको बोलेंगे जनरेटर, इस लाइन को इस कर्व पे घुमाएंगे ना, तो कुछ फिगर ऐसा बनेगा वो। फिगर मतलब ऐसे सेम टू सेम फिगर हो, ऐसे वो भी बनेगा, ऊपर में भी हो, ऐसा बनेगा फिगर हो। तो ये भी एक तरह से सिलेंडर ही है, लेकिन इसको क्या बोलते, अब दोनों में अंतर क्या है, इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, आरसीसी, ठीक है ना। अब बात करें कोण का, अगर कोण कैसे बनता है, अगर ऐसे देखो एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स वाई जैसे अगर एक्स वाई प्लेन हो, ये वाला अगर एक्स वाई प्लेन हो, अगर इसमें एक राइट एंगल ट्रेंगल होगा, ठीक है। और जोड़ देंगे अगर जेड एक्सिस, अगर इसमें इसका जो वर्टेक्स है ये वाला फिक्स करो, इस ट्रेंगल को ऐसे घुमा दो, अगर घुमा दो अगर, तो कोण बनेगा 3D में वो, क्या बनेगा 3D में को, जो कि शेप कुछ ऐसा लेगा वो, कोण बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, कोण। अब इसके बारे में पढ़ना है कि जैसे लाइन देगा अगर वो, तो दे देगा कि ये पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, ये पॉइंट दे देगा वो, फिर इसका पॉइंट पूछेगा वो, यही सब इसमें पढ़ना है। बाकी सारा सिलेबस में मेंशन किया गया टॉपिक के बारे में, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री कोन सिलेंडर, पूरा चीज़ों को डिटेल से और पूरा फिगर के साथ बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा और देखो अगर ना, और क्या पढ़ना है, जैसे हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं पाराबोला, 2D में पाराबोला पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, पाराबोला। अगर ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाला मेरा वाई एक्सिस है, और ये वाला मेरा पाराबोला ऐसे अगर है, ठीक है, ये मेरा ऐसे पाराबोला हुआ, अगर 2D में है, सोचो। लेकिन इसी पाराबोला को ना जैसे थोड़ा हम 3D में बना रहे हैं, ठीक है, 3D में, ये मेरा एक्स वाई और ये मेरा जेड हो गया, ठीक है, थोड़ा समझना है। एक्स ये वाला है, वाई ये वाला है, और जेड ये वाला है, ठीक है, जेड ये वाला है। देखो अब सोचो इस पाराबोला को ना, ऐसे अगर हम थोड़ा सा घुमा देंगे इसको, अगर पकड़ कर इसको ऐसे घुमाएंगे वो,
अंदर भी इसका है ना जेड एक्सिस, बाहर भी जेड एक्सिस है। ये पूरा 3D में इसको घुमाएंगे अगर हो तो पहले तो प्लेन छोड़ देगा वो, जो एक्सवाई प्लेन है इसको छोड़ देगा, पोर्शन अंदर जाएगा, ऐसे घूम कर बाहर आएगा वो। एक फिगर का शेप ऐसा बनेगा वो, एक फिगर ऐसा बनेगा वो, बनेगा ना इसको ऐसे घुमाने के बाद में। और इसको बोलते हैं पाराबोलॉइड। पाराबोलॉइड क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पाराबोलॉइड। पाराबोला से ही बनता है पाराबोलॉइड, ठीक है। घुमाने से क्या बन गया? पाराबोलॉइड। लेकिन सोचो इसी पाराबोला को ना घुमा कर ना, जैसे मान लो अगर इसको खींचेंगे अगर जेड एक्सिस के एलोंग ऐसे अगर, तो कुछ फिगर फिर ऐसा बनेगा 3D में वो। कैसा बनेगा वो? यही पाराबोला, थोड़ा कुछ फिगर ऐसा बनेगा वो, कुछ फिगर ऐसा बनेगा वो, जो कि 3D में होगा वो। बनेगा ना? इसी पाराबोला को कैसे थोड़ा खींचेंगे अगर जेड, जैसे मान लो ये लो मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। ये पाराबोला को खींचेंगे अगर, अब सोचो खींच करना इसके ऊपर ही पाराबोला रखो, इसके ऊपर ही पाराबोला रखते जाओ, उधर भी और आगे भी और पीछे भी, तो एक शेप बनेगा जो कैसा होगा। और इसको बोलते हैं पाराबोलिक सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? पाराबोलिक सिलेंडर। पाराबोलिक सिलेंडर। यानी कि मैं तब से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जो चीज़ें हम लोग 2D में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, बस उसी चीज़ों का 3D में एक्सटेंशन और कुछ नहीं है। जैसे पाराबोला से बन गया पाराबोलॉइड, पाराबोलिक सिलेंडर। सिमिलरली हाइपरबोला से बनता है 1 सीट का हाइपरबोलॉइड, फिर बनता है 2 सीट का हाइपरबोलॉइड। और जो इलिप्स पड़े हैं उससे बनता है इलिप्सॉइड। सर्किल से बन गया वही स्फीयर। उसी का बस 3D में मैप होता है, एक्सटेंशन होता है वो। बस यही सब इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बस जितना वीडियो पड़ेगा प्लेलिस्ट में बस उतना देखते रहना, ठीक है। और कहीं कुछ डाउट होगा ना, जैसे कि मतलब वही कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, कहीं से कुछ दिक्कत आ रहा हो ना, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या फिर लास्ट में नंबर दिया गया है ना डिस्क्रिप्शन में, जिसमें लास्ट में 36 होगा, उस पर कमेंट करना, ठीक है। उस पर मैसेज करना, मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा ही नंबर है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।